तो पिछले 10 से 15 सालों में हमारी टीम ने 500 से भी ज़्यादा, स्पेसिफिकली 500 से भी ज़्यादा आईएएस ऑफिसर्स बनाए हैं। और उसके नीचे के जो आईपीएस आईएफएस रेंज के ऑफिसर्स है वो 500 to 1000 के रेंज में है। आजकल तो एक नया वर्ड आ गया एडुटेनमेंट, कि मज़े में पढ़िए। मज़े से पढ़ाई नहीं होती सर, तपना पड़ता है। भगवान राम को भी 14 साल वनवास जाना पड़ा था, तब जाके वो भगवान बने थे राजा से। तो हमें तो 1 साल तपस्या करनी ही होगी। केवल पढ़कर इतने बड़े एग्जाम क्रैक नहीं होते, उसके लिए स्पेशल स्ट्रेटजी चाहिए, और जो आपका एक्सपर्ट्स होते हैं उस स्ट्रेटजी को जानते हैं। कि दिल्ली सिविल्स आईएएस एकेडमी हर राज्य में, हर शहर में एक दिल्ली बसाएगी। तो अगर उनमें काबिलियत है वो एक परीक्षा दीजिए, उनको हम 100% स्कॉलरशिप, उनकी प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक की तैयारी फ्री, सारे बुक्स फ्री। पहले के 100 बच्चों से हम 1 पैसा भी नहीं लेंगे। अच्छा, दिल्ली सिविल्स का पोस्टर्स जो आप जगह जगह देख रहे हैं हज़ारीबाग और झारखंड में, वो यही लोग दोनों हैं जिन्होंने शुरुआत की है और 10 साल 12 साल ऐसा एक्सपीरियंस है इन लोगों का। और हमने देखा कि दिल्ली में हम इतने सालों से पढ़ा रहे थे, वहाँ से ना कुछ गिने चुने परिवार से ही बच्चे आ पाते थे। देखो, ऑनलाइन तब अच्छा होता है अगर बच्चे ने पहले ऑफलाइन तैयारी की है, कुछ टॉपिक में उसको प्रॉब्लम है तो उनको वो समझ सकता है बूस्टर की तरह, लेकिन वो प्राइमरी चीज़ नहीं हो सकती। तो हम लोगों ने वो सारी फैसिलिटी जो कहीं बाकी जगह मिलती है, सभी बच्चों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जोहार हज़ारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। मैं खड़ा हूं अभी यहाँ पे जहाँ पे आप बोर्ड देख सकते हैं, दिल्ली सिविल्स आईएएस एकेडमी। और ये वही एकेडमी है जिसमें 2 चेहरे जो आपको हर जगह दिख रहे होंगे, 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिल्ली इंस्टीट्यूट और 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिल्ली इंस्टीट्यूट। तो ये दोनों चेहरे जो हैं उनसे आज आपको मिलाएंगे। कौन है ये, उनके बारे में जानेंगे, आखिर हज़ारीबाग में ये क्यों खुला है इसके बारे में जानेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि दिल्ली सिविल जो खुला है हज़ारीबाग में, नियर उत्कर्ष इंटर साइंस कॉलेज जबरा रोड, कोर्रा से आप आएंगे जबरा रोड तो यहाँ पे खुला है इंटर साइंस कॉलेज के बगल में दिल्ली सिविल्स। यहाँ पे जो मैनेजर हैं मेरे साथ, उनसे हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जोहार हज़ारीबाग में मैडम आपका। नमस्कार, जोहार हज़ारीबाग। मैं मानसी सिन्हा, दिल्ली सिविल्स आईएएस एकेडमी की हेड काउंसलर कम मैनेजर। बिल्कुल, चलिए आप हम लोगों को ये जो दिल्ली सिविल्स है इसके बारे में बताइए और किस टाइप का तैयारी होता है यहाँ पे। दिल्ली सिविल्स आईएएस एकेडमी, जो कि आप जानते हैं आईएएस एकेडमी है हमारा, जहाँ पे हम जेपीएससी, यूपीएससी एंड बीपीएससी की प्रिपरेशन करवाते हैं। अच्छा। जो कि हमारे एक्सपर्ट्स दिल्ली फैकल्टीज के थ्रू होगा, जो कि 12+15 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है उन्हें। हाँ। और साथ ही साथ हमारा एक और न्यू वेंचर लॉन्च हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं गवर्नमेंट शाला, हाँ, द गेटवे टू सक्सेस। हाँ। इसमें ये गवर्नमेंट शाला में क्या है ये? इसमें हम लोगों ने गवर्नमेंट्स के अदर सेक्टर्स की एग्जाम की तैयारी की प्रिपरेशन करवाया जाता है, जैसे कि लाइक आपका जेएसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, मतलब गवर्नमेंट की यहाँ तक कि ग्रुप डी तक की तैयारी हम। और यहाँ तक की एक चीज़ और है कि सीयूईटी की तैयारी जो कहीं भी नहीं करवाया जाता है वो हम करवाते हैं। अच्छा, तो तो बच्चों के आज लिए से अच्छा रहेगा। आज से ये दिल्ली सिविल्स खुल गया है। कौन है यहाँ पे इंचार्ज, कौन है, उनसे भी हम लोग बात करेंगे, फैकल्टी से भी बात मैं करेंगे। आपको हमारी डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर मैम से मिलवाती हूँ, वो आपको और अच्छे से प्रिस्क्राइब कर पाएंगी। उनका नाम है नैना सिन्हा, प्लीज़। तो बहुत बहुत स्वागत है नैना जी, कैमरा में आप देखिए, बहुत बहुत स्वागत है जोहार हज़ारीबाग में। तो मेरे साथ दिल्ली सिविल्स की डायरेक्टर हैं जो हज़ारीबाग में है। नैना जी, क्या उद्देश्य से ये यहाँ पे आया है? ये यहाँ पे आप लोग भी जानते होंगे कि ये हज़ारीबाग में अच्छा मार्गदर्शन की कमी हो रही है, इसलिए मैं इस दिल्ली सिविल्स आईएएस एकेडमी को लाई हूँ। चलिए हम लोग बात करेंगे जिन्होंने शुरू किया है, जिनका फ़ोटो आप लोग देखते हैं दिल्ली सिविल्स के पोस्टर में, उन दोनों से बात करेंगे और जानेंगे। यही जो सेंटर है, साथ में आप लोगों को सेंटर भी हम लोग घुमाएंगे। ये नया सेंटर जो है जबरा रोड में खुल गया है और दिल्ली सिविल्स जैसा आईएएस के तो बहुत कोचिंग सेंटर यहाँ पे है, लेकिन क्या ख़ास बात है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानने आए हैं। इनका दावा है कि ये खुद युवा थे, खुद तैयारी कर रहे थे और कई जो छात्र हैं इनके अंदर से पढ़कर आईएएस बने हैं, आईपीएस बने हैं और आज जो है इनका हज़ारीबाग, रांची जैसे शहर में ये सेंटर आ गया है। मेरे साथ ये दोनों युवा हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर जोहार हज़ारीबाग में। शुक्रिया सर, आपका शुभ नाम? अंकित। आपका नाम? विजय संधू। तो अंकित और विजय जी जो हैं इसी सेंटर मतलब दिल्ली सिविल्स के जो ओरिजिन किया है, जिन्होंने या खोला है, रांची और हज़ारीबाग में सेंटर आ चुका है। इनसे हम लोग आज डिटेल में जानेंगे कि आखिर दिल्ली सिविल्स ही क्यों चुने और इनका क्या एक्सपीरियंस है। तो आप लोग कैसे इस यूपीएससी और सिविल सर्विसेज के फील्ड में आए हैं? जी, बेसिकली हम पिछले 10-12 सालों से, वर्षों से भारत सरकार से भी जुड़े रहे थे और शिक्षा में
हम कैसे चीज़ों का विकास कर सकते हैं। और हमने ये समझा पिछले 10-12 सालों में दिल्ली में रहकर कि दिल्ली में शिक्षा का स्तर तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन भारत के बाकी राज्यों के शहरों में उसी टैलेंट के बच्चे, उसी काबिलियत के बच्चों को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं हो रहा है। उनमें काबिलियत तो है, लेकिन हर बच्चों को या तो कोटा जाना पड़ता था या तो दिल्ली जाना पड़ता था, तो हर बच्चा वो एफर्ट नहीं कर सकता। तो वही क्वालिटी, वही चीज़ हम भारत के बाकी राज्य और स्पेशली झारखंड जैसे राज्यों में कैसे लेकर आए, ये हमारा मकसद था। और वहाँ से हमने ये ड्रीम किया कि दिल्ली सिविल्स IAS एकेडमी हर राज्य में, हर शहर में एक दिल्ली बसाएगी। बिल्कुल। तो आप लोगों को यहाँ बाहर पोस्टर में देख रहे हैं कि 10 साल का एक्सपीरियंस है, 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो इन 10 सालों में, 12 सालों में कितने सरकारी नौकरी या फिर गए आप लोगों के थ्रू, आप लोग के एज अ फैकल्टी आप लोगों ने जहाँ जहाँ काम किया? जी, जो हमारी टीम है अभी 15 से 20 फैकल्टी की जो टीम है, उसमें मिनिमम एक्सपीरियंस जो भी फैकल्टी और एक्सपर्ट का रहेगा वो 10 ईयर्स का है। तो पिछले 10 से 15 सालों में हमारी टीम ने 500 से भी ज़्यादा, स्पेसिफिकली 500 से भी ज़्यादा IAS ऑफिसर्स बनाए हैं। और उसके नीचे के जो IPS IFS रेंज के ऑफिसर्स है वो 500 to 1000 के रेंज में है। उसके बाद जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, पिछले ग्रुप B की हो सकती है, वो ग्रुप C और ग्रुप D की, वो 10,000 से भी ज़्यादा पिछले 10 से 15 सालों में हमने सिलेक्शन करवाया है। अच्छा, तो ये जो दोनों है आपके अंदर, एक सिविल्स है और एक गवर्नमेंट शाला है, दोनों में क्या फ़र्क है और कैसे यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो सकता है? देखिए, एक चीज़ जो मैंने झारखंड में पाया है कि एक ही कोचिंग, एक ही टीचर IAS की भी तैयारी करा रहा है, हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी एक ही लोग करा रहे हैं, तो बच्चे को डिफरेंस कहाँ नज़र आएगा? इसीलिए हमने बड़ी क्लियर डिमार्केशन की कि बच्चों को कन्फ्यूजन ना रहे। कोई भी एग्ज़ाम इजी या टफ नहीं है। अब लोअर दर्जे की अगर पढ़ाई कराई जाएगी तो वो छोटे एग्ज़ाम को छोटा बताएंगे, बड़े एग्ज़ाम को टफ बताएंगे। इसीलिए हमने दिल्ली सिविल्स IAS एकेडमी बनाई, जहाँ पे स्पेसिफिकली केवल UPSC की अलग बैच रहेगी, JPSC की अलग बैच रहेगी और BPSC की अलग बैच रहेगी। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, उसके लिए हमारी दूसरी विंग है दिल्ली सिविल्स गवर्नमेंट शाला, जहाँ पे इन 3 एग्ज़ाम के अलावा बाकी सारी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी, जहाँ पे हमारी हर कोर्स की अलग अलग टीम होगी। बिल्कुल। और भी जानेंगे हम लोग विजय जी से। विजय जी ना, तो विजय जी से भी हम लोग थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ये जो फीस है, यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं, काफ़ी फ़ीस देना पड़ता है, तो क्या उससे ज़्यादा फीस आप लोगों का है, कम फीस है या क्या है? इस पर क्या, कैसे आप लोगों ने डिसाइड किया क्या? एक्चुअली क्या था सर, हमने देखा कि दिल्ली में हम इतने सालों से पढ़ा रहे थे, वहाँ से ना कुछ गिने चुने परिवार से ही बच्चे आ पाते थे, क्योंकि सबकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि दिल्ली की भारी भरकम फीस भरे, इतने महंगे माहौल में रहें। तो हमने सोचा कि ऐसा क्यों है, कैसे बैरियर को तोड़ा जाए। तो मोस्टली इंस्टीट्यूट में आप देखोगे मैनेजमेंट होती है, उनका एक ही मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। लेकिन हमने जो टीचर की टीम रखी, उससे हमारे मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कम हुए और हमने पूरे इंडिया में इस लेवल में सबसे कम फीस रखी है। अच्छा। तो बच्चों को फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े, एक साथ फीस ना भी देने, उसके लिए हमने इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज़ भी रखी हैं, ताकि हर गरीब परिवार का बच्चा एक IAS ऑफिसर बनने का या गवर्नमेंट जॉब लेने का सपना देख सके और वो बन सके। बिल्कुल। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आप लोग तो हर जगह पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन क्या आपके सेंटर में ऑनलाइन असिस्टेंस है या फिर स्मार्ट क्लासेस है, इस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे रहती है कि नहीं रहती है? देखो, कहीं ना कहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी का युग है, मैं बिल्कुल मानूंगा। इसलिए हमारी जो एकेडमी है उसमें पूरी ऑनलाइन आपकी क्लासेस भी हैं, स्मार्ट बोर्ड का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ हमें भी बदलना पड़ता है। तो हम लोगों ने वो सारी फैसिलिटी जो कहीं बाकी जगह मिलती है, सभी बच्चों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एक चीज़ और मटेरियल्स का होता है, जैसे UPSC JPSC BPSC में स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उससे सारे क्वेश्चंस भी आते हैं और गाइडेंस भी उससे लोगों को काफ़ी मिलता है। तो आप लोग क्या वो प्रोवाइड करते हैं या जो फीस होता है उससे अलग से कुछ देना पड़ता है या उसी पैकेज में आता है, क्या है? दिल्ली सिविल्स का जो कोर्स है उसमें हमारा जो भी पैकेज होता है, हमारा 1 ईयर कोर्स है, 3 ईयर कोर्स है, हम अपना स्टडी मटेरियल हमारा खुद का है। हमारे जो 10 से 12 लोगों को या टीचर्स की जो एक्सपर्ट की टीम थी, उसने स्पेशली डिज़ाइन किया है और हमने कोशिश की है कि सभी वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सभी हमारे जो ये क्लास नोट्स हैं जो हम मटेरियल देंगे उससे वो बने। तो बिल्कुल हम 20 बुक्स का एक सेट देते हैं बच्चों को, जिसमें सभी टॉपिक कवर होते हैं। बिल्कुल।
ये एग्ज़ाम जो होता है हम लोग देखते हैं 3 फेज़ में होता है, पीटी होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो क्या ऐसा माना जाए कि आपके कोचिंग में अगर कोई जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उसको पीटी से लेके पूरा इंटरव्यू तक तैयारी किया जाता है या फिर एक सेक्शन आप कवर करते हैं, कैसे करते हैं? देखो सर, मैं आपको बताऊं, होता ये है कि कई बार बच्चों को बोल तो दिया जाता है ये पीटी है, मेंस है, लेकिन लोगों को उसको सेग्रीगेट ही नहीं करना आता। हमारे यहाँ पर स्पेशली डिज़ाइन हमारा कोर्स है कि प्रीलिम्स फोकस है तो बच्चे को क्या पढ़ना है, मेंस के लिए आंसर राइटिंग कैसे, क्योंकि वो एक आर्ट है, केवल पढ़कर इतने बड़े एग्जाम क्रैक नहीं होते, उसके लिए स्पेशल स्ट्रेटजी चाहिए, और जो आपका एक्सपर्ट्स होते हैं उस स्ट्रेटजी को जानते हैं, और बच्चों को अगर उसका कहीं ना कहीं ट्रेनिंग दी जाए तो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने उस सपने को पूरा कर सकते हैं। तो हमारे इंटरव्यू के लिए स्पेशल गाइडलाइंस होंगी, एक्सपर्ट का पैनल है जो पूरी ये लगाओ, अगर यहाँ दिल्ली सिविल्स में कोई आता है तो उसको सारी जितनी भी उसकी नीड्स है यहीं पर वो कंप्लीट हो जाएंगी। इंटरव्यू तक पूरा? इंटरव्यू तक हम पूरा गाइडलाइंस एक चीज़ देंगे। और लैंग्वेज बैरियर होता है, इंग्लिश, हिंदी या अदर लैंग्वेजेस जो लेते हैं उनको कैसे टैकल करते हैं? जैसे हमारे हज़ारीबाग क्षेत्र से बहुत सारे ऐसे हैं जो हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या वो प्रोविज़न इसमें रहता है? देखो सर, मैं आपको बताऊं, पूरे इंडिया में यूपीएससी ही एक ऐसा एग्जाम है, वो सिंपल ये बोलता है कि जो भाषा है वो केवल आपका अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, वो किसी की भी सक्सेस को या इंटेलिजेंस को जांचने का माध्यम नहीं बन सकता। यूपीएससी के लिए हिंदी, इंग्लिश, किसी भी भाषा में आप एग्ज़ाम दे सकते हो, और हम लोगों ने भी स्पेशल हिंदी का अलग से बैच रखा है, इंग्लिश का अलग। कुछ बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं दोनों में, बाइलिंगुअल बैच भी हमने रखे हुए हैं ताकि किसी को भी उसके कंफर्ट के अकॉर्डिंग वो अपनी स्टडी कर पाए। बिल्कुल। तो देख सकते हैं, हम लोग बात कर रहे थे विजय और अंकित जी से, दोनों जो है दिल्ली सिविल्स का पोस्टर्स जो आप जगह जगह देख रहे हैं हज़ारीबाग और झारखंड में, वो यही लोग दोनों हैं जिन्होंने शुरुआत की है, और 10 साल 12 साल ऐसा एक्सपीरियंस है इन लोगों का। और कई, जैसा कि इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि कई लोगों को, मतलब हज़ारों लोगों को सिविल्स की तरफ या सरकारी नौकरी की तरफ इनके थ्रू वो लोग गए हैं। तो आप समझिए कि इतना एक्सपीरियंस जब हज़ारीबाग और झारखंड जैसे शहर में आता है तो कितना फ़ायदा होगा यहाँ के बच्चों को। और सबसे बड़ी बात है कि बाकी कोचिंग सेंटर जो बड़े बड़े हैं उनसे कम फीस में आपको वही फैसिलिटी मिलेगा, वही फैकल्टी मिलेगा, साथ में स्कॉलरशिप की भी बात ये लोग कर रहे हैं। क्या स्कॉलरशिप में कितना छूट मिलता है? क्योंकि बहुत सारे कोचिंग में हम लोग देखते हैं कि आप स्कॉलरशिप फीस दीजिए तो कुछ स्टूडेंट का फ्री में भी हो जाता है, ऐसा क्या आपके अंदर? देखिए, हम कोई ऑफर देने वाले तो कोई नहीं, हम यहाँ बिजनेस करने नहीं आए, हम सेवा भाव से जो बच्चे बहुत ज़्यादा इच्छुक है पढ़ाई के लिए, तो पहले के जो 100 बच्चे हैं उनको हम 100% स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं। तो अगर उनमें काबिलियत है वो एक परीक्षा दीजिए, उनको हम 100% स्कॉलरशिप, उनकी प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक की तैयारी फ्री, सारे बुक्स फ्री, पहले के 100 बच्चों से हम एक पैसा भी नहीं लेंगे। अच्छा जी। तो मतलब ये कहीं से भी आ सकते हैं? जी बिल्कुल, शुरू के 100 बच्चों को वहाँ पे हम कहीं नहीं देखेंगे, आप बच्चे आइए, एक परीक्षा दीजिए, 100% स्कॉलरशिप हम देंगे, सिर्फ क्लासेस की नहीं, बहुत लोग सिर्फ क्लासेस देते हैं, हम उन्हें 1-to-1 मेंटरशिप भी देंगे कि हर दिन चाहे उसको टाइम टेबल पढ़ने में, रिवीजन, किसी भी तरीके की समस्या हो, ऐसा एक मेंटर जो पिछले 10 से 15 साल से पढ़ा रहा है और उन्होंने काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर किया है, 1-to-1 प्रिपरेशन कराई जाएगी, सारे के सारे बुक्स, ताकि उसे एक भी किताब बाहर से खरीदने की ज़रूरत ना पड़े, वो हम प्रोवाइड कराएंगे, सारी चीज़ें हमारी तरफ से रहेगी पहले 100 बच्चों को। बिल्कुल। तो आप देखिए, अगर आप जौहर हज़ारीबाग देख रहे हैं और ये बात सुन रहे हैं कि 100 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, तो आप ज़रूर आइए यहाँ पे दिल्ली सिविल्स के कोचिंग सेंटर जो जबरा रोड में खुला है, वहाँ पे आप एग्ज़ाम दीजिए। इनका एग्ज़ाम जब होगा तो नोटिफिकेशन इनके वेबसाइट में या फिर इनके सेंटर में आ जाएगा, आप देख सकते हैं, वहाँ पे एग्ज़ाम दीजिए और अपना मेहनत करके निकालिए, आपको फ्री में यहाँ से पढ़ाया जाएगा। तो आजकल हम लोग देखते हैं कि बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, उनके भी पैसे पे करते हैं और वहीं से तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर ऑफलाइन आप खोल रहे हैं कोचिंग, तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है और क्यों दिल्ली सिविल्स का ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज अलग है? देखो सर, मैं आपको बता दूं, देखो ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है पहले वो समझिए। हमारे माइंड की एक फंक्शनिंग होती है कि हम लोग तब ज़्यादा तेज़ी से सीखते हैं, हमें लगता है अगर अब ये नहीं पढ़ा तो मिस हो जाएगा। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, चीज़ें हमेशा अवेलेबल है, बच्चा सोचता है मैं रिपीट पर पोज करके पढ़ लूँगा, तो उससे ना उसका आईक्यू लेवल काफ़ी लो हो चुका है, यानी वो चीज़ों को मिस होने का डर ही नहीं है, यानी उसको कहीं ना कहीं जो चीज़ें रिकॉल करनी चाहिए इंस्टेंटली, उसमें वो काफ़ी टाइम लगा रहा है। जैसे वो इंस्टाग्राम पर रील्स देखता है, वैसे वो वीडियो देख रहा है, हम एक रील देखते हैं, 2 मिनट बाद हमें पता नहीं होता पीछे क्या पड़ा।
लेकिन ऑफलाइन में जब हम पढ़ते हैं ना, टीचर का एक ओरा होता है, क्लास में एक एटमॉस्फेयर होता है, वो बातें हमेशा उसको याद रहती हैं उसके सबकॉन्शियस माइंड में। तो बच्चे आप देखोगे ऑनलाइन पढ़ तो रहे हैं लेकिन सिलेक्शन रेशो बिल्कुल कम है। आज भी जितने भी टॉपर को आप देखोगे कहीं ना कहीं वो ऑफलाइन को ही प्रेफरेंस देते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई को मैं कहूँगा कि आपको अगर अपना ज़्यादा टाइम लगाना है, कहीं ना कहीं अपने आईक्यू को डाउन करना है, तो बच्चा जा सकता है। देखो ऑनलाइन तब अच्छा होता है अगर बच्चे ने पहले ऑफलाइन तैयारी की है, कुछ टॉपिक में उसको प्रॉब्लम है तो उनको वो समझ सकता है बूस्टर की तरह, लेकिन वो प्राइमरी चीज़ नहीं हो सकती। तो बिल्कुल जैसा ऑनलाइन के बारे में बता रहे थे, लेकिन एक चीज़ और है कि ऑफलाइन के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो दिल्ली सिविल्स में जो फैकल्टीज़ आप दे रहे हैं, क्या गारंटी है कि वो ऑनलाइन से अच्छा पढ़ाएंगे या फिर जो इंटरेक्शन होगा उनसे अच्छा होगा? देखिए आजकल तो इंस्टाग्राम रील्स का ज़माना है, लोगों को सिर्फ मज़े चाहिए। रील्स भी फेमस इसलिए हो रही है कि वो 1 मिनट में मज़ा दे रही हैं। तो आजकल आप देखिए सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, मैं नहीं कहूँगा कि टीचर्स कोई ख़राब हो, सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, लेकिन आजकल टीचर्स को एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया बना दिया गया है कि अच्छा टीचर वो है जो बच्चों को हंसा रहा है, अच्छा टीचर वो है जो मज़ा दिला रहा है, बोर नहीं कर रहा है। लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि ये परीक्षा में तपना पड़ेगा और पढ़ाई एंटरटेनमेंट का स्रोत नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इतने सारे YouTube में वीडियोस है लेकिन बच्चे हताश है कि इतना पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सिर्फ टॉपिक पढ़ रहे हैं। एग्ज़ाम में सिर्फ टॉपिक नहीं आ रहा है, उसकी एनालिसिस आ रही है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर पढ़ाई करना है तो दिल्ली सिविल्स, अगर आपको मस्ती करना है, मज़े करने हैं तो बहुत सारे सोर्स है। लेकिन अगर आपको सीरियस है, 1 साल तपना होगा आपको, क्योंकि 1 साल आपको सारे मस्ती भूलनी होगी, तब जाके ज़िंदगी भर मज़े होंगे। या तो आप 1 साल मज़े से पढ़ लीजिए, हंसी खुशी कर लीजिए, एंटरटेनमेंट, आजकल तो एक नया वर्ड आ गया एडुटेनमेंट, कि मज़े में पढ़िए। मज़े से पढ़ाई नहीं होती सर, तपना पड़ता है। भगवान राम को भी 14 साल वनवास जाना पड़ा था, तब जाके वो भगवान बने थे राजा से। तो हमें तो 1 साल तपस्या करनी ही होगी। बिल्कुल, तो यही है डिफरेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन में। अगर आपको यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स क्रैक करने हैं तो उतना ही मेहनत करना पड़ेगा।